हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर महेश जी के द्वारा कमेंट कर पूछे गए सवाल का जवाब है। उन्होंने पूछा था कि सर, मेरी इनकम कम है, इसलिए अगर मैं 20 साल तक मंथली 500 रुपये एसआईपी के रूप में जमा कराता हूं तो मुझे 20 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा और उस पर मुझे इनकम टैक्स कितना देना होगा। तो चलो दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से महेश जी के अमाउंट की कैलकुलेशन करने के लिए हम अपना कैलकुलेटर खोल लेते हैं। हमने देखा, अगर हम 20 साल तक 500 रुपये मंथली जमा कराते हैं और उस पर म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न रेट 12% मिलता है और हमें 20 साल के बाद कुल अमाउंट 1,20,000 रुपये जमा कराना होगा और उस पर रिटर्न के रूप में हमें 3,79,574 रुपये मिलेंगे। यानी कि 20 साल बाद हमारे को कुल 4,99,574 रुपये रिटर्न के रूप में मिलेंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड या किसी भी फंड में हम जितने लंबे समय तक एसआईपी चलाएंगे उतना ही ज़्यादा अमाउंट हमारे को मिलेगा। अगर हम म्यूचुअल फंड पर लगने वाले इनकम टैक्स की बात करें तो आज की डेट में जब हम वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 12.5%। यानी अगर हम होल्डिंग को 12 महीने से पहले बेच देते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और यदि 12 महीने के बाद होल्डिंग को बेचते हैं तो उस पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लेकिन यदि 1,25,000 तक का प्रॉफिट है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, और यदि 1,25,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट है तो उस पर 12.5% टैक्स लगता है। महेश जी के अमाउंट पर लगने वाले टैक्स के बारे में हम बात करें तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि 12.5% होगा। महेश जी का कुल रिटर्न है 4,99,574। इसमें से 1,20,000 रुपये महेश जी ने इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए ये कुल रिटर्न में से कम हो जाएंगे। इस प्रकार हमें 3,79,574 रुपये बचेंगे। अब जितना नेट प्रॉफिट है उसमें से 1,25,000 कम हो जाएंगे तो बचा 2,54,574। इस प्रकार महेश जी को 2,54,574 रुपये की राशि पर टैक्स देना होगा, जो कि 12.5% के टैक्स स्लैब से लगाया जाएगा। यह 31,821 रुपये होता है। इस प्रकार महेश जी का शुद्ध मुनाफा 4,67,753 रुपये होगा। अब हम कुछ मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। उनमें से पहला है कोटक मिड कैप फंड। इस फंड ने अपने 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में एवरेज 21.12% का रिटर्न दिया है। दूसरा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। इस फंड ने अपने 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में एवरेज 21.57% का रिटर्न दिया है। अगला है इडलवेस मिड कैप फंड। इस फंड ने भी अपने 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में एवरेज 21.55% का रिटर्न दिया है। अगला है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। इस फंड ने 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में 21.33% का रिटर्न दिया है। अगला है HDFC मिड कैप फंड। इस फंड ने भी 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में 20.98% का रिटर्न दिया है। अब हम इन फंडों के 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं कि उन्होंने 5 साल में कितना प्रतिशत रिटर्न दिया है। कोटक मिड कैप फंड ने 20.82% का रिटर्न दिया है। इवेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने 22.60% का रिटर्न दिया है। इडलवेस मिड कैप फंड ने 23.19% का रिटर्न दिया है और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड ने 23.54% का रिटर्न दिया है। HDFC मिड कैप फंड ने भी 23.82% का रिटर्न दिया है। अब हम बात कर लेते हैं इन सभी फंडों ने अपने 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में कितना प्रतिशत रिटर्न दिया है। कोटक मिड कैप फंड ने 23.33% का रिटर्न दिया है। इवेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने 29.30% का रिटर्न दिया है। वाइट ऑक कैपिटल मिड कैप फंड ने 28.28% का रिटर्न दिया है। इडलवेस मिड कैप फंड ने 28.20% का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड ने 28.12% का रिटर्न दिया है। HDFC मिड कैप फंड ने 27.48% का रिटर्न दिया है। अब हम देखते हैं इन सभी फंडों ने अपने 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। कोटक मिड कैप फंड ने 21.90% का रिटर्न दिया है। इवेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने 24.37% का रिटर्न दिया है। वाइट ऑक कैपिटल मिड कैप फंड ने 21.99% का रिटर्न दिया है। इडलवेस मिड कैप फंड ने 21.92% का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड ने 23.06% का रिटर्न दिया है। HDFC मिड कैप फंड ने 22.16% का रिटर्न दिया है। अब हम देख लेते हैं इन सभी फंडों का AUM कितना है। AUM का मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि फंड की
टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है। कोटक मिड कैप फंड की टोटल मार्केट वैल्यू 59,041 करोड़ रुपए है। इवेस्को इंडिया मिड कैप फंड की टोटल मार्केट वैल्यू 10,058 करोड़ रुपए है। वाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड की टोटल मार्केट वैल्यू 4,468 रुपए है 68 करोड़ रुपए है। इडलवेस मिड कैप फंड की टोटल मार्केट वैल्यू 13,802 करोड़ रुपए है। निपोन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड की टोटल मार्केट वैल्यू 41,727 करोड़ रुपए है। HDFC मिड कैप फंड की टोटल मार्केट वैल्यू 92,187 करोड़ रुपए है। अब हम जान लेते हैं कि इन सभी फंड कितने साल पुराने हैं, यानी कि कितने लंबे समय से यह फंड अपने कस्टमर्स का पैसा बनाकर दे रहे हैं। क्योंकि अगर किसी फंड का मिनिमम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास होगा तभी हम उस फंड के बारे में कंप्लीटली रिसर्च कर सकते हैं। तो इसमें एक वाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड को छोड़कर बाकी सभी फंड लगभग 13 साल पुराने हैं। तो दोस्तों यह जानकारी हम आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दे रहे हैं। इसमें हमारे किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिसर्च के अनुसार इन्वेस्ट करें। तो आशा करते हैं आज की हमारी वीडियो से हमारे सब्सक्राइबर महेश जी को अपने सवाल का पूरा जवाब मिल गया होगा। अगर आपको भी किसी प्रकार का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। यदि आप ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद दोस्तों।